हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद। आज हम मंत्र 17 को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है और इस मंत्र में जो हमारा अंतिम समय है उस समय हमें किस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी है। देखिए, वो बहुत ही कठिन समय होता है, बहुत ही विकट स्थिति होती है और उसके लिए प्रिपरेशन के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो हमें आज के मंत्र में पता चलेगा। आज के मंत्र में एक भक्त भगवान से बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना किस समय कर रहा है? जब अंतिम समय, जब वो शरीर छोड़ने के लिए एकदम तैयार हो गया है, शरीर छोड़ने के समय, मृत्यु के समय वो भगवान को याद कर रहा है और भगवान से एक अत्यंत ही अद्भुत प्रार्थना कर रहा है जो कि हम सबको याद करनी है। और हम सब, क्योंकि जब वो समय आएगा तो वो समय ये वाली प्रार्थना भगवान से करेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जिसमें भक्त भगवान से कहते हैं, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतुस्मर कृतं स्मर क्रतुस्मर कृतं स्मर। एक बार फिर से पढ़ेंगे। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतुस्मर कृतं स्मर क्रतुस्मर कृतं स्मर। वायुर अनिलम अमृतम। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये शब्द हैं जिनके द्वारा हमारा ये शरीर बना है। वायु कहते हैं प्राणवायु को, अनिलम वायु का जो प्राणकोश है उसको कहते हैं, और अमृतम अर्थात ये जो है वो अविनाशी आत्मा है। आत्मा अविनाशी है और उसको ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो अथेदम, अब यह शरीर जो है, अथ इदम, अब यह शरीर, भस्मांतम शरीरम, यह शरीर अब भस्म होने जा रहा है। अब ये शरीर जो है वो समाप्त होने वाला है। हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो उसके समाप्त होने का समय आ गया है क्योंकि आत्मा उससे निकल रही है। तो हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? ओम क्रतुस्मर। क्रतु का मतलब होता है क्योंकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो याद कीजिए, मैंने जीवन में कितने सारे यज्ञ किए। कार्तिक का महीना था और मैंने हरि नाम संकीर्तन किया। मैंने बहुत समय, भगवान कहते हैं ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं रोज आपके नाम का जप करता था। वो याद करो, भूलना नहीं। मेरे दोषों को याद मत करना। भगवान को अब भक्त जो है वो अपने किए हुए यज्ञों को स्मरण करा रहे हैं। ओम क्रतुस्मर कृतुस्मर। क्रतुस्मर मतलब आप तो क्योंकि समस्त यज्ञों को जानते हो ना, आप तो साक्षी बनकर मेरे हृदय में बैठे हुए थे। तो याद करो ना, मैंने कितने अच्छे अच्छे यज्ञ भी किए थे आपके लिए। यज्ञ का वास्तव में मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाई, और सेक्रीफाई का मतलब क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान के लिए कुछ कार्य करना। कोई भी कार्य अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर, जैसे हम सुबह सवेरे उठते हैं, सोने की इच्छा होती है ना, लेकिन सब उठते नहीं, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंगल आरती पर उठूंगा। और फिर जब हम बाहर ऐसी वस्तुएं नहीं खाते हैं जैसे नॉन वेज या फिर अनियन गार्लिक, क्योंकि वो भगवान को पसंद नहीं है, या फिर दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें जो उस समय हम अलग कार्य कर सकते हैं लेकिन भगवान को पसंद। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर से कोई तपस्या करना, इसको कहते हैं सेक्रीफाई। तो भगवान को कहते हैं
कि मैंने कितना सेक्रीफाई किया आपके लिए, तो आप वो सब याद कीजिए। ओम क्रतोस्मर कृतोस्मर क्रतोस्मर कृतोस्मर 2 बार कह रहे हैं, 2 बार भगवान को याद करा रहे हैं कि देखो वापस भूलना नहीं, मेरे जो अच्छे कृत्य हैं उनको याद करो, गलत कार्य भी हो गए, अब पापी जीव हूँ, तो मैं भौतिक जगत में आया था तो मैंने कुछ उल्टे सीधे काम किए, वो याद नहीं करना। याद क्या करना है, मैंने जो अच्छे कार्य किए थे और वो उसकी बदली में मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी बदली में आपकी कृपा चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो लबों पर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, बस मैंने आपका उस समय नाम लिया और आज मैं चाहता हूँ कि इस समय आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका नाम ले सकूं। तो यहाँ पर जीव जो है वो बहुत ही सुंदर भगवान से प्रार्थना करता है। आइए अनुवाद पढ़ते हैं। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दीजिए और प्राणवायु को वायु के प्राणकोश में मिल जाने दीजिए। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसे स्मरण करें। मैं भूल गया हूँ, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना, कि हमने कब कब कौन कौन सी सेवा की थी, याद नहीं रहता है ना, भूल जाते हैं, नाम जब भी भूल जाते हैं, आज कितना हुआ, कैसे हुआ। तो भगवान को कहते हैं आप तो वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्य, आपको तो भूतकाल का, भविष्य का और वर्तमान का सब कुछ याद है ना, तो आप अब याद कीजिए। क्या याद कीजिए कि मैंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। मैंने बहुत समय आपके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया था, भागवत कथा को श्रवण करने के लिए गए थे, कार्तिक मास में दीप दान किया था, मैंने एकादशी का उपवास रखा था, मैंने हरिनाम जप किया था, मैंने भक्तों के संग बैठ के कीर्तन किया था। अब याद करो, अब आपकी बारी है, मैंने करने के टाइम पर कर लिया, अब आपकी बारी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त जता रहा है। तो हमको ऐसा कहा जाता है ना कि हमको भगवान को तो सब कुछ याद है, भगवान को बताने की क्या जरूरत है। वास्तव में ये भगवान के साथ प्रेम है एक, है ना। जब हम आपस में प्रेम भी करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भी है ना 2 प्रेमी होते हैं वो बोलते हैं याद करो जब तुम्हें जरूरत थी तो मैंने कैसे, जो फ्रेंड्स होते हैं जो हम बोलते जब तुम्हारी कल बारी आई थी तो मैंने कैसे तुम्हारी हेल्प की थी, अब मेरी बारी है तो करो। तो वो वैसे ही करता, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान करना है तो भक्त जो है वो प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए कि मैं तुम्हारा हूँ और अब मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और अब तुम याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था। तो अब ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत कुछ बताया है जो कि हमारे लिए एकदम नया है, जो कि शायद हमने इससे पहले कभी नहीं सुना हो, उसको आज हम सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यह क्षणभंगुर शरीर नश्वर है और पराया वस्त्र है। पराया वस्त्र इसको कहा गया। ये जो शरीर है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 2.20 में कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22। भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तो आत्मा जो है उसके लिए ये शरीर क्या है, एक पराया, एक विजातीय है। मतलब वो कैसा है, पराया वस्त्र है, मतलब फॉरेन वस्त्र। जैसे हम कोई भी कार्य करने के लिए जब हम जाते हैं तो एक अलग ड्रेस पहनना होता है। जैसे डॉक्टर जब अपने लैब में जाता है तो लैब कोट पहन के जाता है, स्टूडेंट्स जब स्कूल में जाते तो यूनिफॉर्म पहन के जाते, जब इंस्पेक्टर पुलिस वाले जो होते हैं वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है, जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी अलग होती है।
और उसी तरह से कोई ना कोई जो हमारा स्वरूप होता है, जैसे जो जब स्विम करने के लिए जाते हैं तब हम लोग है ना उसी हिसाब से ड्रेस पहन के जाते हैं, कॉस्ट्यूम होता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो इस तरह से हर एक स्थिति के लिए एक अलग अलग ड्रेस होता है। उसी तरह से आत्मा जो है वो भी एक अलग ड्रेस प्राप्त करती है इस भौतिक जगत में, जो भी कार्य करने के लिए उसने पहले इच्छा की है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो हमारा अपना कोई शरीर का आकार नहीं होता है, बस कॉस्ट्यूम का। शरीर का तो आकार होता है, देखो शरीर तो पूरा होता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो कितना होता है, छोटा सा होता है, लेकिन शरीर का अपना तो आकार है ना। उसी तरह से अब हम ये समझेंगे कि आत्मा का अपना एक आकार है। आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का एक आकार है, लेकिन क्योंकि पिछले जो भी हमारी वासनाएं हैं उनके अनुसार हमने कुछ इच्छाएं की हैं, उसी के अनुसार ये शरीर एक कॉस्ट्यूम की तरह है। ठीक है, अब इसको बहुत ही डिटेल से यहाँ शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक शरीर के विनाशी हो जाने पर जीव आत्मा नष्ट नहीं होता है ना, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना ही वह अपनी पहचान खोता है। जीवात्मा की एक इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। जीव आत्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर आकार वाला है और उसका एक स्वरूप है, ये सही है, या आत्मा आकार वाला है उसका एक स्वरूप है, ये सही है, इन दोनों में से सही कौन सा है? तो हमको लगेगा कि शरीर साकार है, आत्मा निराकार है ना। अगर एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि शरीर निराकार है, आत्मा साकार है। इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, आत्मा एक व्यक्ति है, आत्मा इज अ पर्सन। आत्मा जो है वो एक पर्सन, क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो भगवान क्या है? सच एक आनंद स्वरूप है, भगवान का आकार है, तो अंश है तो उसका भी आकार है। ठीक है, आत्मा का आकार इसलिए है क्योंकि वो भगवान का अंश है। आत्मा हैज अ फॉर्म, आत्मा का एक फॉर्म है, वो एक पर्सन है। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने क्या बताया, जीव आत्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं हो सकता, आत्मा का साकार स्वरूप है। लेकिन शरीर जो है प्रत्युत भौतिक वेश जो है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी पुरुष के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। ये जो शरीर है ना उसका कोई आकार नहीं है। कोई आकार कैसे नहीं है? जैसे जो ये तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसका कोई आकार नहीं है ना। जैसे पृथ्वी का कोई आकार नहीं, उसको जैसा आप आकार दोगे वैसा बन जाएगा। जल का कोई आकार नहीं, गिलास में डालोगे तो सीधा हो जाएगा, प्याली में डालोगे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर प्लेट में जल डालोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो वायु का कोई आकार नहीं है, जिसके अंदर डालेंगे वैसा हो जाएगा। तो इन भौतिक तत्वों से मिलकर क्योंकि ये शरीर बना है, तो शरीर का कोई आकार नहीं है। शरीर, ये जो भौतिक शरीर, बॉडी इज नॉट अ पर्सन, बॉडी हैज नॉट एनी फॉर्म, उसका कोई आकार भी नहीं है, वो वास्तव में पर्सन भी नहीं है। आत्मा जब उस बॉडी के अंदर आ जाती है, आत्मा आ जाती है तो शरीर को एक आकार मिल जाता है, आकार भी मिल जाता है, शेप भी मिल जाती है। और जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, आप उस शरीर को कुछ मत करो, जलाओ मत। अगर एक जगह पे रख भी देंगे ना तो भी वो शरीर जो है वो गलते 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 एक पिंड बन जाएगा, एक रेत का एक पिंड बन जाएगा, और बोन्स अलग हो जाएंगी और खुद वायु में मिल जाएगी, और मिट्टी जो है वो मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जैसे कोई ऐसे धर्म भी है ना जिसमें जलाते नहीं है, उसमें क्या करते, दफन कर देते हैं।
फिर अगर वो कुछ सालों के बाद खोलेंगे तो वो राख ही बन जाएगा, उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर एक पिंड है, आत्मा जो है उसका एक शेप है, उसका एक शेप है, और वो उसके अनुसार ही शरीर जो है वो आत्मा का एक कॉस्ट्यूम है। ये जो शरीर है वो ऐसा है जैसे मटेरियल ड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जगह पे जाते हैं तो हम उसके अनुसार एक ड्रेस पहनते हैं। तो इस भौतिक जगत में जब शरीर आता है तो आत्मा आता है तो वो अपने वासना के अनुसार एक शरीर को धारण करता है। लेकिन हम लोग इतना देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं कि हमको ये विश्वास भी अभी तक नहीं हो रहा है कि आत्मा जो है वो साकार हो सकती है और बॉडी जो है वो फॉर्मलेस या निराकार हो सकती है, क्योंकि हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं। आत्मा का अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप है, ये बात समझनी है। और सब इंद्रियां हैं आत्मा की आंखें भी हैं, आत्मा के कान भी हैं, आत्मा की त्वचा भी है, आत्मा की नासिका भी है, आत्मा के सारे जो अंग हैं वो हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो शरीर की जो हमारी आंखें हैं ना, उसमें देखने की शक्ति नहीं है। ये तो बस ये जो आंख है वो तो एक बस डिजाइन बना हुआ है, उसके अंदर देखने की शक्ति नहीं। अब आत्मा निकल जाती है तो आंख देखती है क्या? वो नहीं देखती ना। कान सुनते हैं तो नहीं सुनते। ये सिर्फ उस समय है जिस समय के आत्मा के ऊपर इसको चढ़ाया गया। जैसे आपने कभी एक जोकर देखा है? जोकर क्या करता है, वो एक कॉस्ट्यूम पहनता है। उस कॉस्ट्यूम की भी आंखें बनी होती हैं, कान बने होते हैं, मुख बना होता है, लेकिन उस कॉस्ट्यूम के अंदर शक्ति नहीं होती है बोलने की, देखने की। वो जोकर के अंदर होती है। तो वो जोकर उन आंखों से देखता है, उन कानों से सुनता है और उसी मुख से कुछ बोलता भी है ना, हाथ भी हिलाता है। उसके अंदर शक्ति नहीं। जब वो कॉस्ट्यूम उतार के रख दिया जाए तो उस कॉस्ट्यूम के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है ना। शक्ति किसकी थी? उस कॉस्ट्यूम पहनने वाले की थी। उसी तरह से अब हम समझें कि आत्मा के अंदर शक्ति है, शरीर के अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि शरीर को इस आत्मा ने अभी पहना हुआ है, इसलिए वो शरीर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वास्तव में ये शक्ति कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है। तो हम आत्मा के ही कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। वास्तव में ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो इस कॉस्ट्यूम से ढक गया है। जैसे जोकर का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, उसका भी एक शरीर है, लेकिन उसने उस कॉस्ट्यूम से उसको ढक दिया है, इसलिए वो दिख रहा नहीं है। और हमने ये क्या किया है? इंद्रिय तृप्ति की वासना से एक नया कोटिंग कर दिया है। आत्मा का शरीर है, आत्मा का एक आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जिससे वो भगवान के दर्शन करती है। आत्मा के आध्यात्मिक कान है जिससे वो बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनती है। आत्मा की एक आध्यात्मिक जीवा है जिससे वो भगवान का गुणगान करती है। तो अब भक्ति करने का क्या अर्थ है? भक्ति करने का अर्थ है ऋषिकेन सेवनम भक्ति उत्तम। भक्ति का मतलब होता है ये जो भौतिक शरीर है, इसके द्वारा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, ये कॉस्ट्यूम के द्वारा जब भगवान की सेवा करेंगे तो फिर ये उत्तम भक्ति है। और ये इसके द्वारा भगवान की सही सेवा नहीं हो सकेगी। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्य में इंद्रिय। इन इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम, गुण, लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन क्या करना? सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुफूर्त्यदा। जैसे जैसे सेवा होगी इन इंद्रियों के द्वारा तो भगवान स्वयं को प्रकट करेंगे, फिर जीवन मुक्त है। मुक्ति इसी का मतलब है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मर जाओ, मुक्ति का मतलब ये है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं जो कि भगवान की सेवा के लिए है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है
कि भक्ति के द्वारा जब ये आवरण हट जाएगा और आध्यात्मिक इंद्रियां जब जाग जाएंगी, तब हम भगवान की वास्तविक सेवा करेंगे अपनी वास्तविक इंद्रियों के द्वारा। तो इस चीज को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझाएंगे और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह आकारहीन, ये जो भौतिक शरीर है वो आकारहीन होता है और वह अविनाशी पुरुष के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, आत्मा निराकार नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञानी गलती से मानते हैं। जो अल्पज्ञानी है वो समझते हैं कि आत्मा की कोई शेप नहीं है, आत्मा का आकार है, शरीर का आकार नहीं है। नहीं लगती है ना बात, लेकिन कितना साइंटिफिक है। अगर साइंटिस्ट से भी पूछा जाए तो वो यही बताएंगे कि ये शरीर का कोई शेप नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मिलाकर ये एक शेप बन गया है और ये मॉलिक्यूल्स जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका कोई भी शेप रहेगा नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहेगा। अब शरीर खत्म हो जाएगा, फिर भी भगवान कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीर, आत्मा शरीर के खत्म होने के बाद भी समाप्त नहीं होता। इस भौतिक जगत में प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। अब ये शरीर क्यों प्राप्त हुए हैं, ये कॉस्ट्यूम क्यों प्राप्त हुआ है, क्यों? श्रील प्रभुपाद जी कहते इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार। जब आपको स्विमिंग करने जाना होता, स्विमिंग का कॉस्ट्यूम पहनेंगे। जब आपको सीजर करने के लिए हॉस्पिटल में जाना होगा तो आप लैब कोट पहनोगे। जब आपको पुलिस में कोई है ना, जब आपको कोई युद्ध करने के लिए जाना होगा तो आर्मी ड्रेस पहनना होगा। जैसी जैसी आपकी इच्छा वैसा वैसा आपका कॉस्ट्यूम। उसी तरह से भगवान ने भी एक सुंदर, प्रकृति ने एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है जीव की डिजायर्स को पूरा करने के लिए। क्या किया है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके विचित्र कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। ये प्रकृति जो है एक बहुत ही सुंदर शिल्प कला होता है ना, जैसे वो बहुत ही सुंदर एक शिल्प कला का प्रदर्शन करती है कि हमको ऐसा ऐसा शरीर दे देती है जैसी जैसी हमारी वासना होती है। अब कौन कौन से शरीर मिलते हैं वो श्रील प्रभुपाद जी से सुनते हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने का सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि सूकर का। अब मल खाने के लिए कोई ना दूसरा शरीर जो है वो उपयुक्त नहीं है। जिसको गंदगी का स्वाद लेना है तो भगवान उसको प्रकृति के द्वारा सुअर का शरीर देते। उसी तरह से जो दूसरे पशुओं का मांस खाने और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त व्याघ्र का शरीर प्रदान किया जाता है। जिसको दूसरों का खून चूसना होता है, दूसरों का मांस खाना होता है, उसको व्याघ्र का शरीर प्रदान किया जाता है। मनुष्य ना ही मांस खाने के निमित्त बना है, ना ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है। अब ये मनुष्य, अब ये तो दूसरे जितने भी प्राणी हैं उनको उनके अनुसार शरीर मिला, लेकिन अब मनुष्य की बात बता रही है। हाईएस्ट टॉप क्लास का जो शरीर है वो ना मांस खाने के लिए मिला है, ना मल खाने के लिए मिला है। चाहे वह अपनी निपट आदिम अवस्था में ही क्यों न हो, मनुष्य के दांत इस तरह बने हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सकें। दांत भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरह से बने ताकि वो सब्जियां को, फल को खा सकें। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दी जाती है कि मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है नॉनवेज खाने का। जैसे एक छोटा बच्चा हो जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसके सामने अगर आप एप्पल रखोगे तो वो एप्पल खाएगा, है ना। लेकिन उसके सामने अगर कोई
खरगोश होगा या छोटा सा कोई चूजा होगा तो उसको खाने का नहीं सोचेगा, उसके साथ खेलने का सोचेगा, इसको स्पर्श करने का सोचेगा। तो मन के अंदर, मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं है, ये तो वासना जो है वो भौतिक कलमश के द्वारा बाद में आती है। अब दांत ही इससे बने, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यद्यपि उसे 2 कुकर दाढ़ प्रदान किए गए हैं, 2 कैनाइन टीथ जिसको कहा जाता है, वो इसलिए है जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सकते हैं। मनुष्य को भगवान ने ना पूरी स्वतंत्रता दी है, बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं, 2 रास्ते दिखाए कि देखो ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी यत् इच्छसि तथा कुरु, तुम्हें मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उधर जाना चाहो तो उधर जाओ, खड्डे में गिरो जाओ, और अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो इस तरह से आ सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो जहां जाना चाहता है वो भगवान उसे सुविधा देते हैं। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक मतलब ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो भी आपको शरीर मिला है वो अस्वाभाविक है, ये खत्म हो जाने वाला है। वे जीव की इंद्र तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम में जीव एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर ग्रहण करता है। अब बहुत सारी वैरायटीज ऑफ योनियां भगवान ने बनाई हैं। अच्छा देखो, ये कितनी सुंदर बात है, ये प्रकृति के अनुसार कितने कितने ट्राइब्स के, कितने कितने वैरायटीज के जो शरीर बने हुए हैं। हम देखते हैं कि ये हर एक ज्योग्राफिक चैनल कभी देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक, एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका कोई, किसी के इतने सारे हाथ होते हैं, किसी के बहुत सारे, अजीब तरह से उसका शेप होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। तो कभी क्वेश्चन मन में आया कि इतनी सारी वैरायटीज क्यों? तो उसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि आत्मा के अंदर वैरायटी ऑफ डिजायर्स हैं। जितनी जितनी डिजायर आत्मा करती है उसी के अनुरूप प्रकृति उसको शेप दे देती है, उसको ये शरीर प्रदान कर देती है, और जो जो डिजायर्स मन में आती हैं वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। प्रकृति आत्मा को वासनाओं के अनुसार तरह तरह के शरीर देती। इसीलिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। एक जो छोटी सी चींटी है ना, उसको वो चींटी का स्वरूप उसलिए मिला क्योंकि उसके डिजायर्स ऐसी हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं उनको भी ये ब्रह्मा जी का स्वरूप इसलिए मिला क्योंकि वो ऐसी डिजायर्स करते। तो जैसी जैसी वासना है, जैसी जैसी इच्छाएं हैं, वैसा वैसा शरीर प्राप्त हुआ है। इस भौतिक जगत में कोई भी ब्रह्मांड के कोई भी लोक में आप रहते हो, वो आपका स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्वरूप तो भगवत धाम जाना है, लेकिन इच्छाओं के कारण भगवान को इतने असंख्य ब्रह्मांड बनाने पड़े, और असंख्य ब्रह्मांडों में अलग अलग योनियां बनानी पड़ी। तो शरीर को जो है वो जो त्यागने के लिए है, लेकिन कैसे त्यागना है वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब यह संसार जल से पूर्ण था तो जीव ने जलीय रूप यानी जलचर योनि धारण की। ये डायरेक्ट से जो क्रम आ रहा है ना, इसको यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विकास क्रम में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। कैसे होता है? जलजा नवलक्षाणी। तो जब यह संसार जल से पूर्ण था तो जीव ने जलीय यानी जलचर योनि धारण की। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्थावर लक्ष्य विशंति। स्थावर ये जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं वो 20 लाख किस्म के हैं, और वो उसके बाद शाक जीवन में गया, और उसे पार करके उसके बाद क्या हुआ? कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, तो कीट जीवाणु में आया। फिर कीट से क्या हुआ? 10 लक्षाणी पक्षिणाम, और फिर वो पक्षी बना। कीड़े से वो 10 लाख प्रकार के पक्षियों की योनि आती है, और पक्षी के बाद कितने? 30 लक्षाणी पशुवम। पक्षी से पशु जीवन में, और पशु जीवन से उसके बाद क्या हुआ? चतुर्लक्षाणी मानवा। 4 लाख किस्म के मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है। मनुष्य जीवन में भगवान ने बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं,
और जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। सबसे विकसित रूप कौन सा है? ये मनुष्य जीवन, जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता है 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि आपकी है। जो आप भगवत कथा श्रवण कर रहे हो, जो आप भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, इससे श्रेष्ठ भगवान के पास और कोई योनि नहीं है जो भगवत धाम तक, बस यूं समझो भगवान के धाम के गेट पे खड़ा कर दिया, बस अब खाली नाम जपो और जाओ अंदर। तो इतना सुंदर ये अवसर है। तो इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकास रूप वर्णित हुआ है। सर्वाधिक विकास क्या है? मृत्यु के समय भगवान याद आना चाहिए। और वो कैसे आएगा याद? भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम, जिसको सारा समय याद करोगे ना, मृत्यु के समय वही याद आएगा। तो मनुष्य को इस शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा, और प्राण वायु को शाश्वत वायु कोश में मिल जाने देना चाहिए। तो उसके लिए, शरीर के लिए इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। ये खत्म होगा तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा ना, तो उसके लिए पूरा जीवन क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अंतिम समय तक मुझे ये, जैसे हम एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं ताकि एग्जाम अच्छा दे सकें, तो बस ये पूरा मनुष्य जीवन प्रिपरेशन करनी है ताकि हम अंत समय में जो है वो भगवान को स्मरण कर सकें। बस इसी के लिए प्रिपरेशन करनी है। और जीवन के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राण वायु कहते हैं, संपन्न होते हैं। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं तो प्राण वायु होते हैं। 8 प्रकार के वायु होते हैं। जो अष्टांग योग करते हैं उनको पता होगा। तो योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। योगी जन क्या, अच्छा हमारी जो ये आयु है ना, वो समय से या मिनट से या घड़ियों से नहीं है। ये जो हमको आयु मिली है वो श्वासों से मिली है। भगवान ने काउंट करके श्वास दिए हैं। जो व्यक्ति कम श्वास लेता है ना, योगी जन होते हैं, सांस को रोकते हैं, उनकी उम्र बड़ी होती है। और जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, उनकी उम्र जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठता जाता है, जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंचता। अब ये योगी जन कैसे करते हैं? जो हमारे चक्र है ना, अब वो क्या करते हैं? अष्टांग योग के द्वारा अपने प्राण वायु को ऊपर उठाते हैं। ऊपर मूलाधार चक्र से ऊपर आता है, ब्रह्मरंध्र इसको बोलते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं और यहाँ से अपने जो प्राण है उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतरण की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर दे। अब वो क्या करते हैं? यहाँ से निकालते हैं तो कोई दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं जो वो इच्छा, लेकिन वास्तविक पूर्णता क्या है? ये भौतिक शरीर मिले ही नहीं। भौतिक शरीर पूर्ण तरह से जो है वो परित्याग कर दिया जाए, जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया। इस मंत्र में क्या सुझाव दिया गया है? वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, कि प्राणवायु को मिल जाने दो प्राणवायु में और इस शरीर को भस्म हो जाने दो। अब मुझे दूसरा शरीर नहीं चाहिए, भौतिक शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। तो जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो इस भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, वो अभी सुषुप्त अवस्था में आध्यात्मिक जगत में। तो जब हम इस शरीर का मोह आसक्ति खत्म हो जाएगी, कृष्ण के प्रति प्रेम और आसक्ति बढ़ेगी, तो वो शरीर विकसित हो सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना कभी परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? शाश्वत होता है। जैसे जीव शाश्वत है ना,
उसी तरह से जीव का वास्तविक स्वरूप भी है, उसका शेप भी है, उसका वो भी आनंद प्राप्त करेगा। वो आत्मा जो है वो आध्यात्मिक इंद्रियों से आनंद प्राप्त करेगा। वो भगवान को देखकर, भगवान को आलिंगन करके, भगवान को चुंबन करके, भगवान के साथ हर रस में, जिस रस में वो चाहता है उस रस में प्रेम का संबंध जोड़कर वो वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। वो आध्यात्मिक जो शरीर है, वो आध्यात्मिक रूप जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। भौतिक जगत में प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य कर देती है। जब तक भौतिक इच्छाएं होंगी तो हमको अलग अलग शरीर प्राप्त करने पड़ेंगे। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती हैं। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीर के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न शरीरों के रूप में पदार्थ से बन सकते हैं। तो ये हर तरह का, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी देवताओं का शरीर क्यों है? क्योंकि हृदय के अंदर कुछ वासना है और उसके अनुसार उनको स्वरूप प्राप्त होता है। तो बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु उनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। अब बुद्धिमान जीव जो है वो भी एकत्व देखता है। वो ये नहीं देखता कि सारे कुत्ते एक बराबर हैं, सारे मनुष्य एक बराबर, वो नहीं देखता। वो क्या देखता है? विद्या विनः संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। तो समदर्शन कैसे है कि इन सबके अंदर आत्मा जो है वो सेम है। अब उन्होंने, आत्मा ने अलग अलग जो उसको सुविधाएं मिली, उन सुविधाओं का दुरुपयोग करके इच्छाएं वासनाएं की, जिसके अनुसार उसको किसको कुत्ते का, किसको गाय का, किसी को चांडाल का शरीर मिल गया है। लेकिन वास्तव में क्या है? वो सब आत्मा है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अपितु उनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक सुफुल्लिंग जो परमेश्वर का अंश है, क्या देखता है? कि ये सब आत्मा है और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। एक ही है, चाहे वह शूकर के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप से पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है और मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। तो ये जो भी शरीर है क्यों है? वासनाओं के अनुसार प्रकृति ने आपको देन दी है कि जाओ मजा करो, जितना करना है करके देख लो। जब मनुष्य बनेंगे तो बुद्धि आ जाती है, आ जानी चाहिए कि बस बहुत हो गया, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो भगवत गीता 7.19 में भगवान बताते, बहुत ही सुंदर बात है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हर किसी को ऐसी बुद्धि नहीं आती। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। आज जो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर हुए हैं वो इतना सरलता से नहीं, बहुनाम जन्मनामन्ते, ना जाने कितने जन्मों के बाद उनको ये बुद्धि प्राप्त हुई है कि उन्होंने ये बात को स्वीकार किया है, वासुदेव सर्वम इति। तो उसके श्री प्रभुपाद जी बोलते 7.19 के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण में आने के बाद पहुंच जाता है। यहाँ पर वास्तविक ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की सिद्धि क्या है? कि वो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो जाए। वासुदेव सर्वम इति। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उस पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते, तो वह इस भौतिक संसार में पुनः आ गिरता है। अब देखो, उसको पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। अगर वो भगवान का अंश मान भी जाए तो भी यदि वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता है कि मैं उसका
वो ये बात सोचता है कि मैं भगवान में जाकर मिलकर एक बन जाऊंगा, मैं अंश हूँ। अंश सदैव के लिए अंश है, नित्य अंश है हम। भगवान में मिलकर कभी एक नहीं होना है, भगवान के पास जाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना है। तो जब तक ये नहीं सोचेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह नहीं जान पाता है कि सारे जीव उस पूर्ण के शाश्वत अंश हैं, इटरनल अंश हैं, और वह कभी पूर्ण नहीं बन सकते, वो कभी मिलकर एक नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे मायावादी सोचते हैं ना कि हम भगवान में मिलकर एक हो जाएंगे, तो वो नहीं, भगवान नहीं बन सकते, वह इस भौतिक संसार में पुनः आ गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 8.16 में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे ना तो आना पड़ेगा, जब तक कि इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण में तुम्हारा दास हो, जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण ना नित्य दास। तो इस बात को स्वीकार कर, उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति के एकाकार क्यों न हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि उसे गिरना पड़ेगा। अगर वो ब्रह्म ज्योति में एकाकार भी हो जाएगा लेकिन वास्तविक स्वरूप नहीं मिलेगा तो वो वहां पर बेचैन हो जाएगा, वहां पर कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद जीव चाहता है आनंद, और आनंद अकेले में नहीं आता, भगवान को भी आनंद प्राप्त करने के लिए आह्लादनी शक्ति को प्रकट करना पड़ता है। तो जीव जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ देता तब तक तो वो आनंदित तो नहीं हो सकता है। भगवान के साथ उसको अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, वरना तो भी गिर जाएगा, चांसेस है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे सचमुच गिरना पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों ना हो चुका हो। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत अगर हम आत्मा है, स्पिरिचुअल हैं, तो फिर हम अलग अलग शरीरों में किस तरह से जा रहे हैं उसको और भी डिटेल से समझा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले मंत्र में जाना, पिछले मंत्र में कौन से में, उससे पहले कौन सा मंत्र पढ़ा था, 16 मंत्र पढ़ा था। उसमें क्या जाना था कि भगवान जो है उसका स्वरूप ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है, और भक्त जो है वो प्रार्थना करता है इस ब्रह्म ज्योति को हटाओ ताकि मैं आपके सुंदर मुखमंडल के दर्शन कर सकूं। और उसमें ये बताया गया था ब्रह्म ज्योति में अनेक चित्कण हैं। ब्रह्म ज्योति कैसे है, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। अगर आप किरणों को बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे जर्रे हैं। उसी तरह से ये जो ब्रह्म ज्योति की जो ज्योति का जो प्रकाश है उसमें बहुत सारे चित्कण हैं। चित्कण क्या है, वो व्यक्ति हैं, वो जीव आत्माएं हैं, असंख्य जीव आत्माएं। उन चित्कणों में जिन्होंने एकाकार को ही अपना वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया, समझा है, वो उसके अंदर अभी भी उसके अंदर मिले नहीं है। ठीक है, वो ज्योति के अंदर दिखने में ज्योति है लेकिन फिर भी वो चित्कण के स्वरूप में उसके अंदर तैर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि जैसा कि हमने पिछले मंत्रों में जाना है कि भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंग से परिपूर्ण है। उसके अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक चिंगारियां हैं जो अस्तित्व की पूर्ण चेतना से युक्त व्यष्टि जीव हैं। वो सब व्यष्टि जीव हैं, मतलब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, वो जीव हैं। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं और फिर क्या होता है, वहां पर उनको मजा आता नहीं है, वो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति में तैर रही होती हैं, तो उनकी इच्छा हो जाती है कि क्या करें, इंद्रिय भोग करें। अतएव उन्हें भौतिक जगत में रख दिया जाता है और फिर वही शुरू हो जाता है आदि लीला से स्टार्ट, तो जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सके। तो जैसे इंद्रियां इच्छा करेंगी वैसा वो उनको प्रभुत्व जताने का अवसर मिल जाता है। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भव रोग है। जीव का सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? हमको लगता है कैंसर बड़ा रोग है, अभी तो सबको लगता था कि कोरोना सबसे बड़ा रोग है। नहीं नहीं, वो बड़ा रोग नहीं है। बड़ा रोग पता है क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्वामी बनने की इच्छा, मैं भोग करूं, ये सबसे बड़ा रोग है, ये सबसे बड़ा भव रोग है। और उसके कारण अभी कोरोना होगा तो एक बार मरेगा, कैंसर होगा तो एक बार मरेगा, ये भव रोग है जिसके कारण ना जाने करोड़ों जन्मों से कितनी दफा जन्म मरण के चक्कर में फंस चुका है। तो ये बहुत खतरनाक रोग है, क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतरण करता रहता है।
बार बार उसको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। परिपक्व ज्ञान का प्रतीक क्या है? 7.19 बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व अवस्था नहीं है। भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? वासुदेव सर्वम इति। ब्रह्म ज्योति नहीं है, तो यहाँ पर ये बात यहाँ समझाई जाती है। तो इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है कि बस अभी खत्म कर दो, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट कर ये भौतिक शरीर को नाश कर दो, ये प्राणवायु को खत्म कर दो, भस्म होने दो मेरे शरीर को, मैं आध्यात्मिक जगत में आपके साथ आनंद करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों का स्मरण करें जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने से पूर्व संपन्न किए थे। भगवान भक्त क्या बोलते हैं? ओम क्रतो स्मर कृतो स्मर, ओम क्रतो स्मर। याद करो भगवान, मैंने कुछ किया था आपके लिए, मेरे उन सारे यज्ञों को याद करो। तो यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए कर रहा है। वो याद करा रहा है भगवान को, पूर्ण चेतना में है वो। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के वश में पूर्ण रूपेण रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल में सारे जगन्य कर्मों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद दूसरा शरीर पाता है। भगवद गीता 8.6 में इस सत्य की पुष्टि हुई है। अब उसने अगर पूर्ण जीवन में कोई कृत्य किया नहीं है, भगवान के लिए कोई यज्ञ किया नहीं है, नाम स्मरण किया नहीं है, कोई भक्ति की नहीं है, तो फिर वो भगवान को क्या बोलेगा याद करो? उसको भगवान ही याद नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं 8.6 में? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में लेके जाता है। तो मन के अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो जीव को अगले शरीर प्राप्त करने में, ऐसा यम यम वापिस स्मरण भाव, जिसको याद किया वैसा मिलेगा। भगवान को याद करोगे तो भगवान कहते यान्ति मध्या जिनोपि माम, तो मुझे प्राप्त करेंगे। अभी श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, विकसित मन से रहित सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरते समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्न की तरह स्मरण कर सकता है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, है ना, और फिर सुबह जागते हैं तो कभी कभी हमें याद आता है मैंने सपने में क्या देखा था, आज पता है मैंने क्या देखा, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना। तो उसी तरह से जीवन भी स्वप्न की तरह है, लेकिन उसमें हमने जो कार्य किए हैं, तो क्योंकि पशु याद नहीं कर पाएगा पशु ने क्या किया, उसको तो भूल जाएगा, लेकिन मनुष्य की बुद्धि विकसित है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विकसित मन से रहित सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरते समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्न के तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है, अतएव वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर उसको अभी भी भौतिक वस्तुओं की वासना है, जो जो उसने किया है वो याद आ रहे हैं, वही व्यक्ति और वस्तुओं की अंदर वो है, तो वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु लेकिन सेकंड उसके बाद क्या है, भगवत गीता के अभ्यास से भक्तगण ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। फिर क्या होता है, जब हम गीता पढ़ते हैं और भगवान के आदेश को मानते हैं, जैसे भगवान ने कहा कि क्या करना आपको,
मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो इन आदेशों का पालन करके वो क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम भाव को विकसित कर सकते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो तो भगवान उसे नहीं भूलते। ये तो $1,000,000 की लाइन है। अब ये भगत तो याद करा रहा है कि कृतोस्मर मैंने जो यज्ञ की उनको याद करो, लेकिन हमको यदि याद नहीं आए तो उस समय भगवान को याद नहीं दिला सकें तो, जैसे क्योंकि प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्त है, कफ और वात से जो हमारा गला है वो रुद्ध हो जाएगा, बोल भी नहीं सकेंगे, स्मरण शक्ति भी खत्म हो जाएगी। फिर हम भगवान को कैसे याद करेंगे कि कार्तिक मास में हमने आपके नाम का जप किया था, सुबह सवेरे उठ के मंगल आरती की थी, याद तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि अगर हमने स्मरण कर लिया ना, अपनी ड्यूटी पूरी हो गई, अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी चिंता तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अंत काल में हमें उनका स्मरण हो या न हो वो हमारा स्मरण करेंगे। जीवन अवस्था में जो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, जो जब सदैव भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, जब वो जीव प्राण त्याग रहे होते हैं तब ठाकुर जी उनका स्मरण करते हैं। और शास्त्र में लिखा हुआ है, वातादि यद दोषेण मद्भक्तम यदि न स्मरत् अहम स्मरामि मद्भक्ता न्यामि परम गतिम। कि अगर वातादि यदि दोषेण, यदि वात कफ पित्त के द्वारा, यदि मद्भक्तम यदि ना स्मर, मेरा भक्त यदि मुझे स्मरण नहीं कर पाएगा तो भी डोंट वरी, अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं अपने भक्त को याद करूंगा और क्या करूंगा, न्यामि परमाम गति, मैं उसे लेके जाऊंगा। भगवान ने ये बताया भगवत गीता में भी, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मैं उसे स्वयं आऊंगा भव सागर से पार करने के लिए। अर्जुन ने कहा तुम तो बहुत देर लगाओगे क्या? कृष्ण ने कहा नहीं, देर नहीं लगाऊंगा, भवामि न चिरात् पार्थ, एक क्षण की देर नहीं लगाऊंगा। मेरा भक्त जब संकट में होगा मैं सब छोड़ के उसकी सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। और मैयावेशित चेतसा, जो जीवन भर मुझे याद करेगा, अंत समय में उसको स्मरण करने की गारंटी मैं खुद दे रहा हूँ। मैं खुद आऊंगा उसको याद करने। उसको जब याद है, हम जब भीष्म पितामह की स्तुति सुनते हैं तो भीष्म पितामह भगवान को याद किए थे जीवन भर, लेकिन अंत समय में भगवान स्वयं आए उसके पास, है ना, उनको अपने दर्शन देने के लिए। तो याद करें बस भगवान को, अंत में भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं हो पाता है तो भी भगवान उससे नहीं भूलते। भगवान एक छोटी सी सेवा भी, छोटा सा भी, यदि हमने कभी तुलसी दल भगवान के चरणों में रखा है ना, वो भी नहीं भूलते हैं। भगवान बहुत याद रखते हैं, वो बहुत कृतज्ञ हैं। छोटी छोटी सेवा, वो बोलते विक्रीतम, में तो उसके हाथों बिक गया बस। तो आगे कहते, यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार के इसे स्मरण ना भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त की भक्ति को कभी नहीं भूलते। ये तो बताया जा रहा है कि वो स्मरण करने के लिए बोल रहा है, भगवान याद करो, मैंने आपके लिए किया था। लेकिन भगवान वैसे ही नहीं भूलेंगे, आप याद नहीं कराओगे, भगवान को फिर भी याद रहेगा। तो भगवान ने भगवत गीता में 9.30 to 34 इन 4 श्लोकों में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। चाहे वो बड़े से बड़ा दुराचारी भी होगा ना, लेकिन अगर वो मेरा भक्त है, साधुरेव समन्तव्य, तो वो साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। वो शीघ्रम भवति धर्मात्मा, वो एक क्षण में धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक घोषणा करके मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने भक्तों के साथ अपने संबंध का स्पष्ट वर्णन किया। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करता है, सुदुराचारी हो, किंतु यदि वह भक्ति में प्रवृत्त रहता है तो भी उसे साधु सदृश मानना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह से दृढ़ बना रहता है। वह तुरंत ही सदाचारी बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शाश्वत शांति निगच्छति, अर्थात चिर शांति प्राप्त करेगा। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। प्रथा पुत्र, जो मेरी शरण में आता है, चाहे माम स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गति, चाहे वह निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, श्रमिक हो, क्यों न हो, वो परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। फिर किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य, जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके बारे में क्या कहा है? भक्ता राजा ऋषयो, उनका क्या कहना? तुम अपना मन सदैव मेरी प्रेम भक्ति में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये जो चार क्रिया का जो प्रोग्राम है वो करोगे, मुझ में लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ। ये भगवान ने गारंटी दी है कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरा नाम जप करोगे, मुझे नमस्कार करोगे और मेरी सेवा करोगे, पूजा करोगे, तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं इसकी। कृष्ण भक्त को संतों के सदमार्ग पर समझना चाहिए। यानी जो एक बार नाम ले लिया, कृष्ण को प्रणाम कर लिया, मानो इसने एक अच्छा रास्ता ले लिया, एक परफेक्ट रास्ते पर वो चलना शुरू हो गया है। भले ही वह दुष्चरित्र क्यों न हो, भले उसका चरित्र अच्छा नहीं है। एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कृष्ण एक शरण, कि वो कृष्ण का शरणागति हो गया। अगर वो कोई गलत कार्य भी करता है, दुष्चरित्र भी है, तो भी मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का अर्थ ठीक से समझे। अब ये दुराचारी का अर्थ जो है वो ठीक से बताया जा रहा है। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं। कौन से दो प्रकार के कार्य करते हैं? एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष से, ये सब शरीर के पालन के लिए है। तो ये सब जो दूसरे कार्य हैं क्या है? वो जो स्वच्छता है, पवित्रता है, तपस्या है और जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के लिए है। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है। और आत्म साक्षात्कार का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य क्या है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। सवै पुंसम परो धर्मो यतुर भक्तिर अदुक्षजे। तो और इसमें भी कार्य करना होता है। ये दो विभिन्न कार्य समानांतर चलते हैं, तो ये दोनों साथ में चलते हैं। शरीर के लिए भी कार्य करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, शुद्धता करनी पड़ती है, भोजन खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, आहार निद्रा वै मैथुन वो करना पड़ता है। लेकिन आत्मा के लिए क्या करना होता है? भक्ति करनी पड़ती है। तो दोनों क्या चलते हैं? वो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, क्योंकि बद्ध जीव शरीर का पालन नहीं त्याग सकता है, लेकिन जो भक्ति में वृद्धि होती है, तो शरीर पालन के लिए एक किए जाने वाले कार्य जो है वो घटने लगते हैं। तो पूरा तो नहीं छोड़ सकता ना, ज़ाहिर खाना नहीं छोड़ सकता, वो अर्निंग करना उसको पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा ना, तो शरीर के जो कार्य हैं वो घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता। तो जब तक पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचते, जब तक प्योर उत्तम अधिकारी नहीं बन जाते, तब तक तो छोटे छोटे ये सांसारिकता के कार्य का प्रदर्शन होता रहता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे सांसारिकता
अधिक काल तक नहीं चल पाते, फिर अधिक समय तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो चला जाएगा, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। जब हम भक्ति में लगे रहेंगे तो ये सारे जो अपूर्णताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अतएव भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। ये सम्यक व्यवस्थितो ही सह, भगवान ने गारंटी दे दी ये रास्ता सही है, आज नहीं तो कल तुम धुलकर साफ हो जाओगे, सारी जो अपवित्रताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं होती। रास्ता सही है तो बीच में थोड़ी रुकावटें आएंगी अगर, तो भी आप धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे मंजिल पर। तो ये रास्ता सही है। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, अभी भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति ही सही रास्ता है। तो भक्ति क्या है, भक्ति में क्या करना होता है? हम बहुत भक्ति की महानता बताते ना कि कृष्ण जो है वो भक्तों की इतनी साइड ले। अच्छा, ये जो स्पेशल डिस्काउंट है ना कि अपराधों को खत्म करके भगवान कृपा करके भक्त को प्योर कर देगा, ये सिर्फ भक्तों के लिए बोला है। इसको यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल सकती। क्या सुविधाएं? भगवान ने कहा कि मैं उसे स्वयं याद कर दूंगा, मैं अहम स्मरामि मद भक्तो बताया, मद ज्ञानियों नहीं बताया है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये केवल भक्त के लिए कहा है, ये ज्ञानियों के लिए नहीं कहा है। तो ये जो सुविधाएं हैं, जो भगवान ने ये नहीं कहा कि कौन्तेय प्रतिजाने न मे ज्ञानी प्रणश्यते, कौन्तेय प्रतिजानी न मे ध्यानी प्रणश्यते, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसका मतलब है ये सारी जो स्पेशल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो स्पेशल सुविधाएं हैं, वो हर किसी को नहीं मिलेंगी। किसको मिलेंगी? सिर्फ जो भगवान की भक्त। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वे भगवान के ब्रह्म ज्योति स्वरूप के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भगवान को तो भक्ति तो करते ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्योति की ओर आकर्षित होते हैं, जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है। वे ब्रह्म ज्योति को भेद नहीं पाते हैं, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं रखते। भक्त क्या बोलता है? हटाओ ब्रह्म ज्योति नहीं देखती है, मुझे आपका स्वरूप देखना है। लेकिन वो तो ब्रह्म ज्योति में ही बस लीन होना चाहते, तो वो भक्ति नहीं करते हैं। तो उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी है। उनका बिजनेस क्या है? वर्ड जगलरी, कि बस ब्रह्म ज्योति में एक हो जाना, यही वो ऐसे। तो वह कार्य मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होते हैं। ये मानसिक कल्पनाएं होती हैं। ये प्योरिटी तो तब है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं। निरर्थक श्रम मतलब वास्तविक उद्देश्य भी नहीं मिला, पूरी जीवन मेहनत भी की हुई। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12.5 में पुष्टि की गई है। 12 के 5 में भगवान ने बहुत सुंदर बताया निर्विशेषवादियों के श्रम के लिए। भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोधिक तरस्तेषां, जो अव्यक्त में, जो कि निराकार में आसक्त होंगे ना, उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त का जो गति है, गति मतलब उसको जो उसकी एक तो गति मतलब स्पीड भी कम होगी, वो क्योंकि आकर्षण नहीं है तो वो उसकी गति भी कम होगी। और उसकी गति मतलब उसको जो फल प्राप्त होगा ना, वो गतिर दुखम, उसको मजा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि एकाकार होके मजा नहीं आएगा, मिल के मजा आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जाती हैं। ये जो सुविधाएं हैं, भगवान को याद करा रहे हैं, भगवान याद करो, मैंने आपके लिए कितने सारे यज्ञ किए थे,
मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे शरीर को खत्म करो और मुझे आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करो। तो ये सारी जो इस मंत्र में प्रस्ताव, सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार रूप से निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवत भक्ति अनिवार्य है, भक्ति करना जरूरी है। ये सुविधाएं भक्त को मिलेंगी, याद करना। तो भक्त द्वारा संपन्न भक्ति कैसे की जाएगी वो बताया जा रहा है अभी, कि किस तरह से भक्तों ने भक्ति करके ये सारी सुविधाएं प्राप्त की। तो भक्ति द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। 9 दिव्य क्रियाओं से भक्ति होती है। कौन सी होती है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पर 9 भक्ति को बताया जा रहा है। 1, भगवान के विषय में श्रवण करना। 2, भगवान का गुणगान करना। 3, भगवान का स्मरण करना। 4, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 5, भगवान की पूजा करना। 6, भगवान की प्रार्थना करना। 7, भगवान की सेवा करना। 8, भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना। और 9, भगवान को आत्मसमर्पण कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। भक्त के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके किए जाएं या सभी इकट्ठे किए जाएं। अब एक एक अगर किया जाएगा तो भी, अगर सब एक साथ भी किए जाएंगे तो भी भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। थोड़ा सुन लिया, थोड़ा कीर्तन कर दिया, थोड़ा स्मरण कर दिया, थोड़ी सेवा कर दी, ये भी चलेगा। अगर एक ही कार्य को बार बार करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, जैसे श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके मुक्त हो गए। तो ये अभी आगे आगे पता चलेगा कि कौन कौन से भक्त जो हैं वो कौन कौन सी विधि करके जो है वो सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन अगर सब एक साथ करें या एक अकेले पे फोकस करें तो भी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। और इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। सुविख्यात, बहुत फेमस है। कौन कौन? श्रवण, महाराजा परीक्षित जो कि श्रीमद् भागवतम के नायक हैं, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। दूसरा है कीर्तन, श्रीमद् भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का गुणगान करके सिद्धि प्राप्त की। 3 है क्या है उसके बाद? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण। विष्णु स्मरण किसने किया? प्रहलाद ने स्मरण करके स्मरण के द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त किया। वंदनम, अक्रूर जी भगवान को वंदन करते हैं, वंदन करके वांछित फल प्राप्त किया। और अर्चनम, पृथु महाराज ने भगवान की अर्चना करके सिद्धि प्राप्त की। और है पाद सेवनम, तो लक्ष्मी महारानी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। और दास्यम, हनुमान जी ने दास्य भाव से भगवान की सेवा करके वांछित सिद्धि प्राप्त की। और सख्यम, अर्जुन ने भगवान के की मित्रता द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। और उसके बाद है आत्मनिवेदनम, महाराजा बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करके सिद्धि प्राप्त की, वांछित फल प्राप्त किया। इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है। यानी कि वास्तविक जो एसेंस है वो वेदांत सूत्र में बताया जाता है और श्रीमद् भागवतम में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवतम क्योंकि वेदांत सूत्र की टीका है तो उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। क्या बताया गया? भागवतम वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, तो सारे वैदिक शास्त्रों का जो गलितम फल है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नों उत्तर में विवेचित हुआ था। जब पहली बार मिले थे ना, पहली बार जैसे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज की भेंट हुई थी, उसी समय उन्होंने पूछा था
कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए और जो मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न किए थे, मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय जीव का क्या कर्तव्य है। तो भगवान विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा था? क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या आध्यात्मिक से जुड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित ने मुख्य प्रश्न किया था। प्रश्न क्या था कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए और एक जीव का क्या कर्तव्य है। तो उन्होंने बताया प्रत्येक मनुष्य का विशेषतः मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। क्या सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेत् चाम्बयम्। कि जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, जो आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? सर्वात्मा, जो समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं, भगवान हैं, ईश्वर है, हरि हैं, उनके विषय में श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मरत्य, 3 काम करने चाहिए। उसके बारे में सुनो, उसका गुणगान करो और उनको स्मरण करो। इच्छताम भयम, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता, उसे यही कार्य करना चाहिए। तो भागवतम में ये बताया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने की इच्छा रखता है, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले हैं तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5। अब श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि तथाकथित मानव समाज सामान्यता, जो आजकल जीव है वो क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, दिवाचार्थे हया राजम कुटुंब भरणेव। तो वो क्या करते हैं, रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने में, परिवार के पालन में, वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। बस यही काम करता है मनुष्य। दिन भर क्या करता है, श्रम करता है ना, कार्य करता है, और रात को आके संभोग करके सो जाता है, ये काम करता है। तो लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय। वास्तव में क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, ये मेन काम है। अगर बच गया समय तो दूसरा काम करो, लेकिन हम इतना समय दूसरे कामों में लगाते कि इनके लिए टाइम नहीं बचता है। तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिसमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना कि उनका कोई इंद्रिय बोध है नहीं, मतलब उनकी इंद्रियां हैं नहीं। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। भगवान चेतन है, निराकार नहीं है, भगवान सच्चित आनंद है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो निराकार कैसे हो सकते हैं? जब दूसरे जो श्रेष्ठ नहीं है उनका आकार है, तो भगवान कैसे इनकम्प्लीट हो सकते हैं? तो इनके महिमामय कार्यकलाप उनसे अभिन्न है। भगवान के गुण, भगवान का नाम, भगवान के रूप सब अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञ एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। सारा दिन पॉलिटिक्स में या दूसरों की बातें, किसी की निंदा, किसी के बारे में सुनने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अपितु जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना यह दैवी कार्यकलाप में लग सके। कैसे जीना चाहिए? समय को अव्यर्थ काले, समय को इस तरह से उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाना चाहिए कि एक क्षण भी ज़ाया नहीं होना चाहिए भगवान को याद किए बगैर। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। ईशोपनिषद हमें बताता है कि कार्य करोगे तो फिर याद कराओगे ना अंत समय में।
पूरे जीवन में कुछ करोगे नहीं तो कैसे बताओगे? यदि कोई भक्ति का अभ्यास नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण रख पाएगा? जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है और वह किस तरह से परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना करेगा? वो करेगा ना जिसने किया है। अभी देखो कार्तिक मास है, ठीक है, आप लोग सुबह सवेरे उठते हो, जब भगवान स्नान करते हो, भगवान की आरती करते हो, नाम जप करोगे, तो फिर जब मरोगे तो फिर भगवान को बोलोगे ना, याद करो कार्तिक मास में दीपदान किया था, कार्तिक मास में हरि नाम जप किया था। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे याद कराओगे? बोलो किया ही नहीं, अभी क्या बोलें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ, ये जो बता रहे हैं ना, कृतोस्मर, कृतो मतलब यज्ञ, कृतम मैंने जो किए थे, आप क्योंकि यज्ञ के भोक्ता हो तो मेरे यज्ञों को याद करो। तो अब यज्ञ की परिभाषा बताए श्रील प्रभुपाद। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। इच्छा हो रही है खाने की, सोने की, घूमने फिरने की, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में लगे हैं, तो अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। पूरे जीवन इसको सीखना है कि कैसे भौतिक इंद्र तृप्ति को छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने का कार्य किया जाए। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। मृत्यु के समय क्या होगा? फिर जब हमने जो ये सब किया था वो सब हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बन जाएंगे और फिर यमदूत आगे नहीं आ पाएंगे, भगवान आकर हमको इस भवसागर से पार लेके जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। तो आज हमने जो ये मंत्र पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बात हमने समझी शरीर और आत्मा का अंतर। शरीर क्या है? शरीर निराकार है, आत्मा साकार है। आत्मा का फॉर्म है, आत्मा का शेप है, आत्मा का आकार है। बॉडी का कोई फॉर्म नहीं है, बॉडी का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है। आत्मा एक पर्सन है और बॉडी इम्पर्सनल है, ठीक है। तो आत्मा जो है वो चिन्मयी है, उसका एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, लेकिन इस समय क्या हो गया है? इच्छाओं के कारण वो आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो आवृत हो गया है, ढक गया है। क्यों ढक गया है? वो दूसरी बात हमने समझी कि आत्मा की वासना के अनुसार प्रकृति ने उसको वैरायटी ऑफ बॉडीज प्रदान किए हैं, अलग अलग योनियां बनाकर। क्यों? ताकि वो भोग करने की जो अपनी वासना है उसको पूरा कर सके। इसके लिए भोग करने के लिए सुविधाएं वही टाइप का, मल खाना है तो सुअर बनो, मांस खाना है तो व्याघ्र बनो। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके मन में भोग की वासना है, इसीलिए सबको एक अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ है। चौथी बात हमने क्या समझी? मानव शरीर डिवेलप्ड कॉन्शियस है, बहुत सर्वाधिक उच्च चेतना है और ये बहुत अनंत चेतना है जिसमें हम हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और हाईएस्ट नॉलेज क्या है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कृष्ण की शरणागति ही सबसे हाईएस्ट नॉलेज है। तो आत्मा जो है वो कैसे आया है? ब्रह्म ज्योति में असंख्य चित्तकण जो थे, वो जैसे हमने पढ़ा था कि वो छोटे छोटे जर्रे हैं, वो वास्तविक में ब्रह्म ज्योति में जाकर भोग करने की उनको जब इच्छा हो जाती है तो फिर प्रकृति उनको वैसा वैसा शरीर दे देती है। और उसके बाद हमने जो पढ़ा कि ये ब्रह्म ज्योति में जाना जो है वो वास्तविक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, जो कैसे होगी? भगवान की भक्ति से होगी। शरणागति भगवान की भक्ति से होगी। तो भक्ति के विषय में पढ़ा, कौन सी भक्ति है? नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और किस किस ने भक्ति के इन कार्यों को करके कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त की, उसके विषय में पढ़ा। तो जो लोग पाप कर्म में डूबे हुए हैं वो हमने पढ़ा कि वो निम्न योनि में आएंगे, और जो भक्ति करने में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा स्वयं भगवान आके करेंगे। भगवान उनको फैसिलिटीज देंगे, भगवान उसको फैसिलिटाइज करेंगे और उनको बहुत ही तीव्रता से उनके अपराध समाप्त होकर भगवान कौन कौन भक्ति के द्वारा सफल हुए उनके विषय में सुना। और जीवन में भगवान के लिए यज्ञ करेंगे तो अंत समय में याद कराएंगे, भगवान साकार हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करें तभी हम बोल पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि यज्ञ का क्या मतलब है?
यज्ञ का मतलब ये है कि इंद्रिय सुख को त्याग कर भगवान की सेवा में लगें, ये पढ़ा। और तब हम भगवान को बोल पाएंगे कि अगर हमने इतने सारे कार्य किए आपके लिए, अब याद कर लो। तो ये हमने समझा, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे बोल सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर श्लोक था। आप सबका बहुत बहुत आभार है जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, निरपराध भाव से नाम जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश भाई सरनार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।